नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। चुनाव आयोग ने बिहार के 36 लाख मतदाताओं को गायब कर दिया है और ये आंकड़ा चुनाव आयोग ने खुद जारी किया है। लेकिन इस आंकड़े को समझने के लिए बहुत गौर से इस आंकड़े में की गई बाजीगरी को समझना पड़ेगा। और इस बाजीगरी को समझने के लिए राहुल और तेजस्वी की जोड़ी ने एक्शन मोड में आने का फैसला कर लिया है। तेजस्वी यादव ने सीधा ऐलान कर दिया है कि ये 36 लाख मतदाता जो गायब किए हैं आपने, इन मतदाताओं की डिटेल हमें दीजिए, हम भी थोड़ा कोशिश कर लें। थोड़ी सी कोशिश करेंगे, हो सकता है इसमें से कुछ मतदाता मिल जाए, कुछ मतदान और बढ़ जाए। तेजस्वी की इस डिमांड के बाद चुनाव आयोग फंसा सा महसूस कर रहा है। इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है और इस सब के बीच में बीएलए, बूथ लेवल एजेंट, बीएलओ से अलग होते हैं ये। बीएलए पार्टियां अपने अपने तरफ से नियुक्त करती हैं। बूथ लेवल एजेंट होते हैं, ये राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं। करीब करीब 1.5 लाख बीएलए हैं टोटल बिहार में, जिसमें 70,000 के आसपास इंडिया अलायंस के हैं और 80 से 82,000 के करीब एनडीए गठबंधन के बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट। ये बूथ लेवल एजेंट को अगले 6 दिन में जो टास्क दिया गया है, ये टास्क भी बड़ा संदेहास्पद है। 50 फॉर्म का, ये क्या है 50 फॉर्म का खेल, ये भी समझेंगे इस चर्चा में। भाव को ले आइए फटाफट स्क्रीन पर। स्वागत है भाव। खबर दिखाते हैं, खबर लाइए फटाफट। विपक्ष के हमलों के बीच वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम तेज। अब देखिए तेज हो जा रहा है हमलों के बीच कैमरे में कैद होते सबूतों के बीच चुनाव आयोग को मिले 90% फॉर्म। 90% फॉर्म है, लेकिन जो वेरिफिकेशन का काम है, एसआईआर का काम, वो 94.8% में पूरा हो चुका है। 94.8, यानी सिर्फ 5.2% का खेल बचा है। वो अभी हम आपको आंकड़ों के जरिए दिखाएंगे, जो ऑथेंटिक आंकड़े हैं उसके जरिए आपको हम दिखाएंगे। ये भीतर की खबर देखिए जरा, ये महत्वपूर्ण 36 लाख वाला खेल, इसमें आपको समझ में आएगा। बिहार के वोटर लिस्ट के रिवीजन का काम पूरा होने में गिने चुने दिन बाकी हैं, अभी 6 दिन है और इसे लेकर काफी उथल पुथल जैसे हालात हैं। इस बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि उसे बिहार के 90% वोटर्स के फॉर्म मिल गए हैं। आयोग ने यह भी बताया कि 36 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो उनके द्वारा दिए गए पते पर नहीं मिले। याद दिलाना होगा कि चुनाव आयोग ने 24 जून को बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन का आदेश दिया था और कहा था कि 25 जुलाई तक इसे पूरा किया जाना है। ये 36 लाख जो देखिए पहले पैराग्राफ के आखिर में लिखा है, 36 लाख लोग जो अपने पते पर नहीं मिले, यही गायब हैं। ये 36 लाख लोगों को आप मान लीजिए कि वोटर लिस्ट से काटने की सबसे पहला ये आप कहे जत्था कह लीजिए, पहला लॉट कह लीजिए, 36 लाख का है। मैं जो ऑथेंटिक चुनाव आयोग के आंकड़े हैं भाव वो दिखा दूं एक बार, जरा आंकड़े लाइए, फिर तेजस्वी को उसके बाद सुनाएंगे। जो आंकड़े जारी किया, इस आंकड़े को और इसके नीचे लगी हुई खबर को बड़ा गौर से देखिएगा। देखिए टोटल जो है मतदाता वो 7,69,69,844 आपको दिख रहे हैं वहां पर। इसमें जो फॉर्म रिसीव हुआ है वो है 7,11,72,660। 90.12% जो आपने वहां पे देखा था खबर में कि 90%, लेकिन ये 90% नहीं है। इसमें अभी और जुड़ेगा क्या, जो फॉर्म नीचे है, फॉर्म डिजिटाइज्ड जो हो गए हैं, वो है 6,85,34,743। अब ये नीचे आइए, जो 4 नंबर पॉइंट आपको बोल्ड में दिख रहा है, इलेक्टर्स नॉट फाउंड एट देयर, रुकिए एट देयर एड्रेस सो फार, अपने जो है पते पर जो अब तक नहीं मिले हैं उनकी संख्या 36,86,971, यानी करीब करीब 37 लाख मानिए। ये परसेंटेज है 4.6%, 67%। और 90.1%, 2% जो वो था, ये जोड़ करके होता है 94.8%। मतलब इनको भी ये वेरीफाई हो गए ना कि नहीं मिले। अब इसमें नीचे है जो 37 लाख है, इसमें कौन कौन से कि प्रोबेबली डिसीज्ड और जो है परमानेंटली शिफ्टेड, ये करके एक अनुमान, अप्रॉक्स अनुमान
जताया गया है। नीचे चलिए, नीचे चलिए, नीचे चलिए। ये 36 लाख जो नहीं दिखे हैं, इस मतलब घर पे नहीं मिले हैं। नीचे आइए, नीचे 5.2% अभी रिमेनिंग। हाँ, 6 नंबर पे देखिए, रिमेनिंग 41,10,213। ये आखिरी 6 दिन में इस पर भी गौर करना होगा। 41,10,213 जो है, ये वो संख्या है जो अब तक रिसीव नहीं किए गए हैं, जिनके फॉर्म अभी रिसीव ही नहीं हुए हैं। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है जो नीचे का पॉइंट है, वो पॉइंट जरा देखिएगा। यहाँ इसमें 7 नंबर पॉइंट जरा पढ़िएगा। 7 नंबर पॉइंट है, लिस्ट ऑफ इलेक्टर्स हु आर प्रोबेबली डिसीज्ड, परमानेंटली शिफ्टेड, have enrolled at multiple places or have not returned the EFs even after multiple visits of BLOs are now also being shared with district president of political parties। यानी जो ऐसे मतदाता हैं जो बीएलओ के जाने पर मिले नहीं, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, लापता हैं, वो अलग अलग राजनीतिक दलों को के जिलाध्यक्षों को इसकी सूचना दे दी गई है। 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स को, जिलाध्यक्षों को ऑब्लिक 1.5 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, बीएलए जिनकी हम बात करते हैं, अपॉइंटेड बाय देम, जो पार्टी द्वारा नियुक्त किए गए हैं, टू ascertain the exact status of each such elector before 25/7/2025 as per the SIR order. Each of the more than 1.5 lakh BLAs can submit up to 50 forms a day after certifying them. This step is in line with the ECI's कमिटमेंट दैट नो एलिजिबल इलेक्टर इज लेफ्ट आउट। आखिरी लाइन को समझिएगा, वहां पर फिर प्रचार किया है चुनाव आयोग ने कि ये हमारे उस कमिटमेंट का कि एक भी योग्य मतदाता को हम छोड़ेंगे नहीं, उस कमिटमेंट का हिस्सा है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि 50 फॉर्म से ज्यादा, ये कहा गया है कि ये सूची हम दे रहे हैं, लेकिन 50 फॉर्म से ज्यादा कोई बीएलए एक दिन में नहीं दे सकता है। एक दिन में अगर वो सब दे दे तो क्या बुराई है? 50 फॉलो समझेंगे भाव से इसके पीछे क्या खेल है। बस अब इसको हटा दीजिए, यही इंपॉर्टेंट था, यही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही हिस्सा था, हटा दीजिए। तेजस्वी यादव, जब सबकी लिस्ट दे दी गई है तो फिर तेजस्वी क्या कह रहे हैं ये भी सुनना जरूरी है। लाइए तेजस्वी यादव को सुनाइए। जिसका भी आप वोटर लिस्ट से नाम काटिएगा, उसका पूरा डिटेल जो है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन फर्जी नाम थे, क्या पता था, और हम लोग जो है, हम लोगों को मिलना चाहिए। यह हमारा राइट है टू नो कि कौन कौन जो थे गलत नाम थे। जरा रियलिटी चेकअप भी हो जाएगा, उसके बाद मिलान भी कर लिया जाएगा कि सही में अगर वो नाम कटा है तो धरती पे वो रह रहा है कि नहीं रह रहा, बिहार में रह रहा है कि नहीं रह रहा। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है इस लड़ाई को। अब इसीलिए वो जो लाइन पढ़ा था भाऊ, वो तो कह रहे हैं कि हम जिलाध्यक्षों को दे दिए हैं, और ये कह रहे हैं कि हमको दो, हम खोजेंगे कौन सही कौन झूठ। मैं आशीष ये कह रहा हूं कि वो हो सकता है कि वो 25 तारीख के बाद लिस्ट दे, लेकिन इससे बड़ा खेल अब किसी के नजर में नहीं आया जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये जो 1 महीने का वेरिफिकेशन है, ये किसका है? इन 35 लाख लोगों का। ध्यान से सुनिएगा, 8 करोड़ मतदाता में से 35 लाख मतदाता जो नहीं मिल रहे हैं, उसका वेरिफिकेशन ये लोग करेंगे। लेकिन जो फॉर्म जमा हुए, जो मरे हुए नहीं हैं, जो लोग मिले हैं, अपने पते पे मिले हैं, सब कुछ मिले हैं, लेकिन उनके पास उन 11 सर्टिफिकेट में से एक भी सर्टिफिकेट नहीं है, उनका क्या होगा? उनका क्या होगा? क्योंकि 11 जो आपने सर्टिफिकेट डिमांड किए हैं, उनमें से एक भी नहीं होगा उसके पास। और ऐसे कई फॉर्म जमा हुए हैं। एक बीएलओ का इंटरव्यू आपने देखा कि 100 फॉर्म में से 4-5 फॉर्म पे ही उस सर्टिफिकेट थे, बाकी उसमें तो खाली भरे थे। चुनाव आयोग ने एक विज्ञापन निकाला था एक अखबार में और कहा था कि जिसके सर्टिफिकेट नहीं है वो भी फॉर्म जमा करे।
तो फिर सबने कहा कि भाई बिना अब तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। चुनाव आयोग ने तुरंत क्लेरिफिकेशन दिया था। हमने ये कहा कि अभी फॉर्म जमा करें, लेकिन उसके बाद में उनको कुछ ना कुछ जमा करना पड़ेगा, तभी लिस्ट में नाम आएगा। सवाल है कि चुनाव आयोग क्या ये मानने को तैयार है जो फॉर्म जमा हुए वो सारे वोटर हैं? आप ट्रिक समझिए। सारे राजनीतिक दलों को आपने 35 लाख में उलझा दिया। हाँ, कि ये मिले नहीं भाई, इनको ढूंढो। लेकिन जिनका एक भी सर्टिफिकेट नहीं और फॉर्म जमा हुआ, उनमें से कितने लोग कटेंगे? अभी तो ये फॉर्म आए हैं भाई साहब, अभी तो फॉर्म जमा होने का ही आंकड़ा है ना आपके पास। मतदाताओं का आंकड़ा नहीं है ये, गलती मत करिए इसको। यदि आपको लगे कि 8% मतलब 8 करोड़ में से 90% लोगों के मतदाता हो गए ना, सिर्फ फॉर्म जमा हुए। अब वो फॉर्म में तय करेंगे कि ये मतदाता है या नहीं है। उन 11 में से एक भी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो वो भारतीय नहीं है। फिर मतदाता कैसा होगा? उनने तो कहा कई रोहिंग्या मिले हैं, कई बांग्लादेशी मिले हैं, कई भूटान नेपाल के लोग मिले हैं, कहा ना। तो वो कैसा तय किया आपने कि किसी का नाम चपटा है तो उसको नेपाली बोल दिया, किसी के बंगाली टोन में उसको बांग्लादेशी बोल दिया। फॉर्म तो उसका भी जमा हुआ होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये 35 लाख लोग वो है जो अपने पते पे नहीं मिले। मतदाता सूची 2003 की जो इनके पास है, उसमें से ये 35 लाख लोग वो है जिसमें से मरे हैं कि जगह बदली है कि घर बदला है, ये पता नहीं है। इसको ढूंढने के लिए बोला है। मजा तो तब आएगी कि जब अंतिम सूची आएगी चुनाव आयोग की। करीब करीब 7 करोड़ 90 लाख के आसपास मतदाता होंगे। उस 7 करोड़ 90 लाख मतदाता में से मतदान देने लायक यदि सिर्फ 6 करोड़ बचते हैं, तो फिर इस मतदान सूची में से जो जिंदा है, जो अपने जगह पे मिले लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दे पाए इसलिए जिनका नाम कटा, उसका क्या वो लिस्ट भी चुनाव आयोग के साझा करने जा रहा है राजनीतिक दलों के साथ? 1 सितंबर 25 सितंबर तक की क्या डेट है? कौन सी अपील की डेट है? 1 अगस्त से 1 सितंबर। 1 सितंबर। लेकिन कौन अपील करेगा उसमें जिसका मतदाता सूची में नाम नहीं है? तो मतदाता सूची में सिर्फ 35 लाख लोगों का नाम नहीं है कि और भी लोगों के नाम आने वाले हैं? ये सब उलझाने का एक काम है। ये फिर मैं आपको बताता हूं, ये 35 लाख लोगों की जिस लिस्ट जो विपक्ष को दी जा रही है, वो लोग हैं जो मिले नहीं। लेकिन जो फॉर्म जमा हुए 94% यदि फॉर्म जमा हो गए तो 94% वोटर है क्या, ये सवाल है अभी भी। इनमें से कितने कटेंगे? चुनाव आयोग का 20% का फिगर देख लीजिए आप, कि जिसने एक भी सर्टिफिकेट जमा नहीं किया और बीएलओ को अपने घर मिला, तो क्या वो भारतीय होगा? सिर्फ बीएलओ के चेहरा दिखाने से और घर आइडेंटिफाई करने से भारतीयत्व आ जाएगा क्या उसमें? तो फिर 11 सर्टिफिकेट क्यों मांग रहे थे आप? और 11 में से एक भी सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या वो मतदाता होगा फॉर्म भरने के बाद भी? तो फिर सर्वे का मतलब ही क्या था? तो आप तो सिर्फ जाके देखते हैं इस जगह पे आशी चित्रांशी अपने जगह पे है, चलो ओके, ये जगह पे नहीं है इसका नाम। फिर 35 लाख लोगों का ही नाम जाना था। बाकी तो सब मतदाता है, बाकी तो सब मतदाता है। एक चुनाव आयोग का बहुत बड़ा ऐसा एक हाथ में लॉलीपॉप थमा दिया कि राजनीतिक दल भी कहेंगे हाँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से काम हुआ, भाई हमारे पास तो आए थे। वो 35 लाख है मात्र जो मिले नहीं,
लेकिन जो फॉर्म जमा हुए वो सभी मतदाता है क्या, इसके बारे में बहुत बड़ी आशंका है। जो 94% फॉर्म जमा हुए उसमें से कितने लोग मतदान से वंचित रहेंगे, ये बड़ा इशू है। अच्छा, एक आप जो आपने अभी किया, जिस लाइन पर आप लेके आए हैं, वहां से एक सवाल मेरे मन में आया कि जैसे सारा आंकड़ा अभी हमने दिखाया था ना, सारा आंकड़ा दिया जा रहा है कि कितने कुल मतदाता हैं, कितने फॉर्म आ चुके हैं, कितने डिजिटाइज्ड हो चुके हैं, कितने बच्चे, सब। एक आंकड़ा क्यों उसमें मिसिंग है? जब अपलोड किया जा रहा है, डिजिटाइज्ड मतलब अपलोड, मुझे लगता है ये अपलोडिंग, जिसकी अपलोडिंग वगैरह पूरी हो गई, तो अपलोडिंग पूरी होने में जब बीएलओ अपलोडिंग करता होगा तो वो तो मार्क करता होगा ना कि डॉक्यूमेंट है कि बिना डॉक्यूमेंट का है। वो ये आंकड़ा क्यों परसेंटेज नहीं आ क्यों रहा नहीं है? बताया जा रहा? ये नहीं बताया परसेंटेज क्यों जाएगा। नहीं बताया जा रहा कि यही कौन तो कितने फॉर्म यही कहाँ करें? आशीष जी, यही कैच है, हम्म। यही कैच है। यहाँ आरजेडी के, कांग्रेस के, लेफ्ट के मतदाता बिना सर्टिफिकेट के होंगे। हाँ हाँ जब हाँ हाँ ये आरजेडी के पास जाएगी भी लिस्ट, आरजेडी बोलेगा ये तो मतदाता है, तो बोले वो 11 में से एक भी नहीं इसके पास, इसलिए मतदाता नहीं। बोलेगा ये तो फिर इसके पड़ोस में रहने वाला जो है, ये जो कुर्मी है और ये जो मतदाता है नीतीश कुमार जी का, ये इसका कौन सा सर्टिफिकेट है? बोले वो गोपनीय है भाई साहब, राइट टू प्राइवेसी है, उसके सर्टिफिकेट हम कैसे दिखा सकते हैं तुमको? ये वो कौवों की कहानी है आशीष जी। एक गांव में एक आदमी बोल रहा था, बता इस गांव में कितने कौवे होंगे, और कौवे की गिनती कौन करेगा? एक बड़ा स्मार्ट लड़का था, बिल्कुल गणेश कुमार जैसा, उठ के खड़ा हो गया, बोला अपने इस छोटे से गांव में 18,322 कौवे हैं। सबने देखना, बोले भाई आपने किसने गिनती करी? बोले मैंने करी है। अब बोले हमने गिने और वो ज्यादा निकले तो बोले पड़ोस के गांव से आए होंगे खाना खाने यहाँ पे, वहां कुछ नहीं मिला तो। और बोले कम हुए तो, अरे बोले जब वहां से यहाँ आ सकते तो यहाँ से कम भी वहां नहीं जा सकते क्या? लेकिन मेरा आंकड़ा वही है, 18,322। ये है चुनाव आयोग, ये हमारे मतदाता है। बाकी क्यों रह गए साहब? सर्टिफिकेट नहीं, और जो है वो सर्टिफिकेट वाले हैं। सर्टिफिकेट कहाँ है? गोपनीयता का इशू है, नहीं बताएंगे। मतलब अच्छा, अपने वालों को बांटो। जिनका नाम है, अगर वो कहें कि हमने तो सर्टिफिकेट दिया था। किसने? जिसका नाम कट गया है, मान लिया कट गया नाम, वो आरजेडी का मतदाता था, कट गया नाम, और वो कह रहा है कि हमने तो दिया था डॉक्यूमेंट, तब भी हमारा कट गया। अरे वो तुमने फॉर्म ही नहीं भरा था तो डॉक्यूमेंट कहाँ से दिया था? रिसीविंग तो रिसिप्ट है कहाँ है नहीं। तुम्हारे पास? हाँ हाँ। अरे बहुत ऐसा थोड़ी, ज्ञानेश कुमार जी को क्या आप कमजोर समझ रहे हैं क्या आशीष जी? बचपन में कौवे की कहानी सुनी थी उन्होंने, वो मतदाताओं पे लगा दी। अपने वालों को बांटो, विपक्ष को डांटो। नहीं, कल तो मोदी जी ने जो बंगाल का भाषण है, हम इस पर अभी अलग से चर्चा नहीं किए, लेकिन आज इसमें चर्चा में ले आना चाहिए। बंगाल का भाषण मैंने सुना कल, जो बंगाल, कल बिहार के बाद बंगाल गए थे, उसमें उन्होंने बाकायदे जो ये ड्राइव है एसआईआर जो है, इस ड्राइव को अपना मतलब नैतिक और कानूनी सब समर्थन दे दिया, क्योंकि उन्होंने बंगाल में कहा है कि बिल्कुल हम बिल्कुल। किसी भी घुसपैठिए को नहीं बख्शेंगे, सबको सबक सिखाएंगे। ये बेसिकली दो बातें उन्होंने कही। एक तो मैं तो आपको बार बार कह रहा हूं कि ये टेस्टिंग ग्राउंड है बिहार। हाँ, बिहार के बाद हर विधानसभा क्षेत्र में यही होगा, लोकसभा के अगुत, फिर लोकसभा के पहले भी ऐसा एक सर्वे होगा। और आने वाले 100 साल तक बीजेपी सत्ता से नहीं जाएगी, लिख लो मेरे से। क्योंकि आप मतदार ही नहीं होंगे, आप राशन कार्ड लोगे, आप टैक्स दोगे इस देश को, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आप इस देश के रहवासी नहीं। आपका आधार कार्ड है, आप मनरेगा में जॉब भी कर रहे हो, मनरेगा भी मिल रहा है आपको, किसान का आपको वो भी मिल रहा है 6,000 रुपए, 5 किलो अनाज भी मिल रहा है। ये घुसपैठियों को अनाज देंगे, घुसपैठियों को जॉब देंगे, मनरेगा का कार्ड देंगे, घुसपैठियों को ये 6,000 रुपए सम्मान राशि देंगे, घुसपैठियों को लाडली बहना का पैसा जाएगा, घुसपैठियों को मतदान का अधिकार नहीं। ये नया ट्रिक है, ये भारत, नया भारत है, ये मोदी जी का नया भारत। उसके बाद उन्होंने कहा कि ममता दीदी बंगाल के
बंगाल के विकास में दीवार बन के खड़ी है, दीवार तोड़नी पड़ेगी। यदि मैं बंगाल और बिहार की तुलना करूं तो बिहार के मुकाबले बंगाल कई गुना विकसित है, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा है। तो अब मोदी जी को एक मेरा सवाल ये है कि बंगाल में तो बहुत ज्यादा विकास होने के बाद भी आप कहते हो कि विकास नहीं है। हो सकता है आप गुजरात या महाराष्ट्र की तुलना कर रहे हो, और तुलना हमेशा ऊपर होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। तो दीदी वहां पे दीवार बन के खड़ी है, लेकिन बिहार के विकास में कौन दीवार बन के खड़ा था? आरजेडी, कांग्रेस, जो पिछले ये विपक्ष पिछले 25 साल में सत्ता में नहीं है। नीतीश कुमार लगातार 25 साल से मुख्यमंत्री है। तो बिहार की जनता का विकास क्यों नहीं हो रहा है? आज भी पटना को पुणे बनाने की और गया को गुड़गांव बनाने की बात हो रही है। 25 साल तक क्या किया? सवाल ये है, जब 25 साल तक आप विकास नहीं कर पाए, 25 साल तक गुजरात में आप कुछ नहीं कर पाए, आपको महाराष्ट्र से उद्योग लेके जाने पड़ रहे हैं गुजरात में चुनाव जीतने के। आज भी 25 साल से बाढ़ पानी घुस जाता है गुजरात में तो लोग मर जाते हैं। आज भी गुजरात में यदि आदिवासी गॉगल पहनता तो पीटा जाता है। आज भी गुजरात में किसान अपनी जिंदगी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। आज भी गुजरात में पॉल्यूशन के पानी का पॉल्यूशन का प्रॉब्लम है। आज भी गुजरात में ड्रग का भयानक प्रॉब्लम है, सारे ड्रग गुजरात में पकड़े जा रहे हैं। तो फिर गुजरात के विकास में कौन रोड़ा अड़ा रहा था पिछले 35 साल से? कौन दीवार बन के खड़ा था कि गुजरात नंबर 1 स्टेट नहीं हो पाया? वहां दीवार तो ज्यादा बड़ी है, चौड़ाई उसकी 56 इंच है। वहां 56 इंच की गुजरात है। वाली दीवार जो है विकास की में बाधक, तो ये वो 56 मतदाताओं को ये लच्छेदार शब्दों के जो शब्द का मोहजाल है, इससे बचना होगा। कलकत्ता का विकास में दीवार तो बोलना, बिहार में तो आप ही हो इतने सालों से, नीतीश कुमार ही है, वहां किसने नीतीश की दीवार क्यों नहीं ढा पाया आप? उस दीवार पे बैठ गए हो आप, वहां बैठ के आम खा रहे हो, चूस चूस के काट काट के। कई चीजें हैं। अब ये तो देखते हैं तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, इनके ऊपर है कि ये कैसे कितना पकड़ पाते हैं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को इस बारे में खुश नहीं होना चाहिए कि ये 35 लाख वोटर की लिस्ट हमको मिल गई। उनको नजर बड़े लिस्ट पे रखनी चाहिए जिसमें से मतदाता फॉर्म जमा किए लेकिन गायब होंगे फाइनल लिस्ट में। वो है बड़ा खेल। बड़ा खेल वही, उस बड़े खेल पर नजर रखनी होगी। मजा तो तब आएगा जब 20% मतदाता कम होंगे और वो लिस्ट दी जाएगी। वही देखना है ये मतदाता के नाम कटे क्योंकि इनके सर्टिफिकेट जमा नहीं हुए, इनके फॉर्म नहीं जमा होंगे। उनके लिए भी समय चाहिए फिर 2 महीने का, वो भी अपना जुगाड़ करे, कुछ फॉर्म तो भरे, कम से कम दिखा तो दे कि फॉर्म भरे करके। वो नहीं होगा, वो समय नहीं मिलेगा। कि विपक्ष कैसे लड़ता है? देखो बार-बार बहुत लोग कहेंगे कैसे लड़ता है और खड़ा करते हो। नहीं भाई, विपक्ष को लड़ना होगा आशीष। हम लोग पत्रकार हैं, हम एक्टिविस्ट नहीं हैं। हमारा काम है सच्चाई सामने रखना। हमारा काम है, कोई लोकतंत्र को बिगाड़ने वाला कोई षड्यंत्र बन रहा होगा तो उस षड्यंत्र का पर्दाफाश करना। हमारा काम संविधान में कोई यदि हमला हो रहा होगा तो ये लोगों तक पहुंचाना। हमारा काम सिर्फ सूचना देना है। लड़ने का काम राजनीतिक दलों का है। तो राजनीतिक दलों को इस ट्रैप में नहीं आना चाहिए कि 35 लाख में से आपको लिस्ट मिल गई, बहुत फेयर काम हो गया, बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो गया। ये ढकोसला है, ये आपका छलावा है कि आपको 35 में उलझा के 1 करोड़ लोग जब लिस्ट से गायब होंगे तब क्या करोगे? तो चुनाव आयोग आज कहता कि 94% लोगों ने फॉर्म जमा किए, सब भारत के वो सब वोटर है। सिर्फ फॉर्म जमा होने की बात होती है, अभी वोटर लिस्ट की नहीं। हाँ, फिर मैं आखिर में फिर से रिपीट कर दूं कि हमने भी आपको तो जो दिखाया था, आंकड़ा दिखाया था, वो चुनाव आयोग का है। एक बार अगर चल पाए तो चला दीजिए कंट्रोल रूम, जो ताकि दर्शक समझ लें। इसमें नंबर ऑफ वोटर्स अगर वो चला देंगे आप तो एक बार अच्छा होगा। नंबर ऑफ वोटर्स, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स वो दिए हुए हैं। इसमें कितने फॉर्म जमा हुए वो दिया हुआ है, कितने फॉर्म डिजिटाइज्ड हो गए वो दिया है, कितने लोग घर पे नहीं मिले वो दिया है, उसमें भी कितने अपना घर शिफ्ट कर गए, कितने मर गए, वो सब संभावित सब कुछ दिया है।
कितने फॉर्म आने हैं वो भी दिया है, लेकिन एक कॉलम नहीं बनाया कि कितने फॉर्म डॉक्यूमेंट के साथ आए हैं। यही आए। कॉलम छोड़ कितने करके नहीं जमा हुए सारे वोटर है कि नहीं, ये नहीं बता पाए। नहीं, ये नहीं बता रहे हैं। यहीं पर सबसे बड़ा, और सब विपक्ष मतलब इजी को क्या भाषा कहें? में बिहार के जनता को ये भाषा समझ में आ जाएगी। आप यूपीएससी की परीक्षा देते हो, इसके मायने ये नहीं है कि आप आईएएस हो गए हो। हम्म ये यूपीएससी की परीक्षा का आपका एंट्रेंस कार्ड दे रहे हैं आपको, हम्म ये आपको रिजल्ट नहीं दे रहे। ये सिर्फ यूपीएससी का एंट्री जो कार्ड होता है, टिकट होता है एग्जाम हॉल का, वो दे के बता रहे हैं कि देखो आपका फॉर्म मिल गया और आप एग्जाम के लिए तैयार हो जाओ। एग्जाम के नतीजे जब आएंगे तब यूपीएससी के रिजल्ट जैसे आएंगे, बैठेंगे 5 लाख लोग और पास होंगे 2000। ऐसा ही देखते रहिए। देखिए, अभी देखिए, बस खाली ये है ना कि अपोजिशन से हम लोग फिर आखिर में कहते हैं, अपोजिशन से बहुत सारी निराशा है, क्योंकि वो एक्टिवली कहीं नहीं लड़ते हैं, ट्विटर से ये आगे नहीं बढ़ते हैं। ये आगे नहीं बढ़ पाते। सोशल मीडिया पे रहोगे तो सोशल मीडिया पे वोट मिलेंगे, समर्थन भी सोशल मीडिया पे मिलेगा। एक समर्थन यदि एग्जाम्पल, बूथ पे चाहिए, यदि आपको आपकी भीड़ को परिवर्तित करना है मतदाता में, सोशल मीडिया में फॉलोअर्स को मतदाता में परिवर्तित करना है, तो आपको सड़क पे उतर के मेहनत करनी होगी। कितने एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल आखिर में, जब बंगाल की बात हुई, बंगाल में एक पुल गिरा था पिछले चुनाव में, मोदी जी प्रचार करने आए थे, उसके पहले एक पुल गिरा। मोदी जी ने भाषण दिया, आप लोग खोज लीजिएगा क्लिप, अगर नहीं मिले तो हमको बताइए, हम दिखा देंगे क्लिप। मोदी ने भाषण में कहा, जब वो पुल गिरा था तो किसी नेता ने कहा था कि एक्ट ऑफ गॉड है, गिर गया, एक्ट ऑफ गॉड, भगवान की मर्जी। मोदी जी ने कहा ये एक्ट ऑफ गॉड बोलने वाले बंगाल को बर्बाद कर दिए, ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, एक्ट ऑफ फ्रॉड है, एक्ट ऑफ फ्रॉड है। और पूरे बंगाल में एक्ट ऑफ फ्रॉड, ममता बनर्जी का एक्ट ऑफ फ्रॉड, एक पुल गिरा था, पूरे बंगाल में भाजपा ने इसको कैस किया। भाजपा बहुत अरे आगे बढ़ी, बाबा, सरकार भले नहीं बनाई, अभी बहुत आगे अभी बढ़ी। बिहार में जितने पुल गिरे वो एक्ट ऑफ फ्रॉड है कि एक्शंस ऑफ फ्रॉड्स है? वो तो एक्ट ऑफ बाप ऑफ फ्रॉड है, एक्ट ऑफ बाप ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड का बाप ऑफ फ्रॉड है। गुजरात में पुल पे पुल गिर रहे हैं। गुजरात में पुल गिरने से 150 160 लोग, एक पुल गिरा था 135 मरे, अभी एक पुल गिरा, बढ़ते बढ़ते संख्या 18 19 20 तक पहुंच गई। कोई अपोजिशन, कोई कांग्रेस दिखी कहीं पर घूम घूम के कि देखिए एक्ट ऑफ फ्रॉड, और इस फ्रॉड का कौन है, इस फ्रॉड का मास्टरमाइंड कौन है, बताना चाहिए था, फोटो लेकर के मुकदमा होता ना, बताते। और मोदी जी क्लिप भी चलाते कि भाई ये हम नहीं कह रहे, मोदी जी ने बताया है कि एक पुल गिरता है तो एक्ट ऑफ फ्रॉड होता है, एक से ज्यादा पुल गिरता है तो एक्ट ऑफ नटवरलाल होता है, उससे भी ज्यादा गिरता है तो एक्ट ऑफ चालसोराज होता है, उससे भी ज्यादा गिरता है तो और कोई महाठग खोजना पड़ेगा। अब खोजना है, आप लोग तलाशिए, फोटो देखिए, दिखाना चाहिए, लेकिन नहीं, पुल गिर गया, यहाँ पर 4-6 प्रवक्ता बैठ करके अपने अपने ट्विटर हैंडल पर 10-10 सेकंड का, 20-20 सेकंड का वीडियो डाल लिए, हो गया, मोदी को हरा दिए। तो इसे में ज्ञानेश कुमार जैसे लोग मनमानी करेंगे और उसको अल्टीमेटली इस देश के लोकतंत्र और संविधान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हमें इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।